हेलो एवरीवन। आज मैं लौंग लतिका की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिहार में इसे लौंग लत्ती भी बोलते हैं। यह दिखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने एक परात में 2 कटोरी मैदा लिए हैं। इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे और 2 टेबलस्पून घी मैं यहाँ डाल रही हूँ। पहले इन्हें मिक्स करके देख लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा और डालेंगे। मोयन अच्छे से लगा है कि नहीं ये चेक करने के लिए आटे की ऐसी मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर ये जल्दी नहीं खुलते हैं मतलब मोयन लग चुका है, नहीं तो थोड़ा और घी डालना होगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा और घी डाला है और इन्हें इसी तरह से दोनों हाथों से मसल के खूब अच्छी तरह से इन्हें मसलेंगे, तभी ये खास्ता बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनका सेमी हार्ड डो बना लेंगे। तो यहाँ ये डो बिल्कुल तैयार है। कुछ देर के लिए इन्हें कवर करके छोड़ देते हैं। तब तक इधर मैंने गैस पर चाशनी की तैयारी कर रखी है। एक कटोरी में सेम जिस कटोरी से मैदा लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया था और कुछ केसर के धागे को कूट कर डाल लिए थे। और लो फ्लेम पे चाशनी बनाएंगे। इसकी चाशनी एक तार से थोड़े कम की चाहिए, मतलब तार बने लेकिन वो हल्की बने और टूट जाए इस तरह की। फिर सेम पैन में मैंने आधा टीस्पून घी डाल के उसमें पहले कटे हुए बादाम डाले, फिर कटे हुए काजू डाल दिए हैं। इनको भून के फिर लास्ट में डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, क्योंकि इसे भूनने में और कम टाइम लगता है, इसके लिए मैंने सबसे लास्ट में डाले थे। अब मावा डाल देंगे और ये सब हमें लो फ्लेम पर ही करने हैं। मावा को भी हल्का भून लेंगे। तो ये भी अब भून चुके हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक एक बार आटे को फिर से चेक कर लेते हैं। इन्हें हल्का फिर मसल लेंगे। और इस आटे से मैंने 2 रेसिपी बनाई थी। एक वीडियो मैंने कल शेयर किया था मावा समोसा के, और ये आधे से मैंने लौंग लत्ती बनाई थी। अब इसके छोटे छोटे बॉल काट लेंगे। पूरियों की तरह हमें बेलने हैं, ठीक उसी साइज़ के। अब स्टफिंग का मिक्सचर ठंडा हो चुका है तो इसमें शुगर पाउडर डालकर इन्हें मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मैंने डाला था। अब चकले में थोड़ा सा तेल लगा के और पूरी के साइज़ का बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो लेकिन इसे मोटा भी नहीं रखना है। तो ठीक इसी तरह से बेल लेंगे। फिर इसके सेंटर में थोड़ा स्टफिंग लेके डाल के, बस सेंटर में ही हो, क्योंकि बाकी सब तरफ से हमें फोल्ड करना है। तो ऐसे एक साइड से फोल्ड करके फिर दूसरे साइड वाले को उस पर ऐसे चढ़ा के और इन्हें दबा देंगे। स्टफिंग के साइड का भी इस तरह से दोनों छोर का दबा देंगे ताकि स्टफिंग हमारे पैक हो जाए उतने एरिया में। फिर इसे पलट के दूसरे साइड से ऐसे फोल्ड करना है। तो ये ना एक एनवेलप की तरह दिखेगा। तो इस तरह से फोल्ड करके और फिर उसके बीच में एक लौंग लेके इस तरह से घुसा देंगे, जिससे ये पैक भी हो जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए इसका नाम लौंग लत्ती या लौंग लतका जो भी बोले है। तो सेम उसी तरह से एक और बना लेते हैं। स्टफिंग को ठीक बीच में डालेंगे, क्योंकि बाकी सारे साइड से हमें फोल्ड करना है। और इस तरह से दोनों उंगली से स्टफिंग के दोनों साइड से प्रेस कर देंगे ताकि वो उतने दूर में ही पैक हो जाए। फिर दूसरे छोर को भी इस तरह से फोल्ड करके फिर से स्टफिंग के दोनों साइड से उंगली से हल्के से प्रेस कर देंगे और अब इन्हें उल्टा कर देंगे दूसरे साइड से।
अब इसके फिर दोनों छोर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो दिख रहा है ना ये एनवेलप की तरह। अब बीच में एक लौंग इस तरह से प्रेस कर देंगे और बस ये रेडी है। अब इन्हें फ्राई करना है। तो इसी तरह मैंने कुछ लौंग लत्ती तैयार कर लिए हैं। अब इधर मैंने गैस पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। इसे भी लो फ्लेम पे करना है और जैसा मैंने समोसे के लिए बताया था ठीक उसी तरह ऑयल ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गुनगुना टाइप का हो तभी डालना है, ताकि डालते के साथ बबल्स नहीं आए, एकदम छोटे छोटे बबल्स दिखने चाहिए। तो उस तरह से इन्हें कुछ देर नहीं टच करेंगे। उसके बाद हल्के हाथों से पलट पलट के अच्छा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने सारे तल लिए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये फ्राई होने के बाद। अब इधर चाशनी भी ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें कुछ लौंग लत्ती को डाल देंगे। थोड़ी देर इन्हें 1-2 मिनट ऐसे ही अलट पलट के थोड़ा सा सिरप पी लेने देंगे और फिर एक एक करके निकाल लेंगे। छन्नी के नीचे मैंने एक प्लेट लगा रखा है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो फिर नीचे उस प्लेट में चली जाए। तो इसी तरह से सारे लौंग लत्ती को इस चाशनी में डाल के फिर छन्नी में डाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे लौंग लत्ती तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे इस दिवाली ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।